भाई चलिए एक मॉड वाला क्या क्वेश्चन पूछ रही थी, लाओ बढ़िया। आप लोगों के क्वेश्चन जो है लाओ पूछ लो। तो देखिए बुक नहीं लाई हो क्या तुम मैथ्स की? कौन सा क्वेश्चन कर रही हो? हाँ 22। भैया चलिए क्वेश्चन, भैया जी मान जाइए, क्वेश्चन नंबर 22। अरे यार इसको विनोद बनाए तो थे, देखेंगे। हाँ इसकी पीपीटी थी, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, होगा इसमें जरूर। हाँ हाँ बताओ। 22 है, 3 मॉड ऑफ x माइनस 6। देखो जरा से भैया, माइनस के 4 लेस देन आर इक्वल टू क्या है 11, लेस देन आर इक्वल टू क्या है 11 है, यही ना? ये मॉड वाले क्वेश्चन जरा ध्यान रखना। कह रहा है सॉल्व एंड ग्राफ ऑफ द क्या दिया सोल्यूशन सेट, सॉल्व एंड ग्राफ द सोल्यूशन सेट। हाँ बेटा इसको सॉल्व करिए, इनके सोल्यूशन सेट को मतलब ग्राफ में ड्रॉ करो, वही लेस देन और इक्वल टू वाले है ना, मैंने बता। कोई बात नहीं बेटा, तो इक्वेशन सॉल्व कर ले। अब देखो -4 को हम ट्रांसफर करें तो क्या होगा, या हम इसके लिए क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, +4 दोनों साइड क्या कर लेंगे आप, ऐड कर लो। जिसको हमें रिमूव करना होगा हम अपोजिट साइन के साथ वही नंबर दोनों साइड क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ -4 है, -4 यहां से हटाना था तो +4 हमने दोनों साइड क्या किया, ऐड किया, कर लिया। क्या हो गया x माइनस 6, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, वहां क्या हो गया 15। अरे वो आता है ऐसे भी, अब -4 को ट्रांसफर कर देते उधर जाता है, क्या होता है +4, बात एक ही है लेकिन लिखने के तरीके हैं तो लिखे। अब 3 से हमें क्या करना होगा, दोनों पूरे इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड। क्या लिखेंगे इसको, x माइनस 6 3/3 लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/3। अब इसको कैंसिल करेंगे, 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 5 क्या हो गया, तो मॉड ऑफ x माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान समझना है, इसके बाद यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो सब आसानी से आ जाएगा। इसके बाद हमें करना क्या होगा बेटा, इसके बाद हमें करना क्या होगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तुम लोग क्लास में ना एकदम खामोशी से बैठा करो यार, मेरी रिक्वेस्ट मान लो, नहीं बाद में आप रिक्वेस्ट करेंगे हम एक भी नहीं मानेंगे। क्लास को ना एकदम डिसेंट मैनर में आप अटेंड करिए, मैं भी सभ्यता में रह के आपको पढ़ाऊं, यही जरूरी है हम लोगों के लिए। एकदम गंवारों वाली हरकत मत किया करो, थोड़ा खराब लगता है ये। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हो आप लोग, थोड़ा सा डिसेंसी लाओ। मॉड ऑफ एक्स देखो क्या होगा, ये एक्स ही होगा कब, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और ये -x होगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन क्या हो 0 हो। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो लिख लो, नहीं पढ़ा है तो आपने लिख लीजिए। हाँ तो बेटा यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब आप समझ जाओ तब ना, यही समझाना चाह रहा हूं, अभी समझा दे रहा हूं। कैसे नेगेटिव होगा मैं बता देता हूं, जैसे समझो, अगर मॉड ऑफ -5 लिखा है तो -5 0 से छोटा है कि नहीं, -5 0 छोटा है, -5 का मॉड क्या आएगा 5 आएगा। तो ये 5 कैसे हुआ, जब इसके पहले माइनस लगाओगे तभी तो +5 होगा। -5 0 से छोटा है, -5 का मॉड क्या आएगा 5 आएगा। तो -5 का 5 कैसे बना, जब इसको -1 से मल्टीप्लाई कियोगे तभी तो इसीलिए कहा गया कि जब x नेगेटिव होगा तो -x करेंगे तभी ये पॉजिटिव बनेगा। यहां लिखा है ना x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 होने का मतलब क्या है कि x है नेगेटिव, लेकिन मॉड के बाद वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव। तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाओगे, जब हम -1 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, -1 से क्या करेंगे। नहीं आ रहा है, ये आया कि नहीं तुम बताओ, अरे तुम्हारा ये आया, अरे दिव्य मैं तुमसे पूछ रहा, आ गया कि नहीं। -5 को +5 कैसे बनाया आपने, -5 +5 कैसे बनेगा, जब इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि जब x नेगेटिव होगा मॉड के बाहर इसको लिखेंगे तो -x लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उस x को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना। बेटा x को नेगेटिव पहले कहा है, वो अंडरस्टूड है, और क्वेश्चन भी बोल रहा है कि x इज नेगेटिव। अब x को पॉजिटिव बनाना है तो क्या लिखोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट, बस। कहीं लिखा हुआ आएगा तो लिख के दिखाएंगे, डायरेक्ट यही लिखेंगे, अब सिंपल समझना। अब इसमें भी हम दोनों कंडीशन लगाएंगे, क्या केस 1, केस 1 क्या है हमारा बताओ भाई,
फर्स्ट केस क्या होगा कि x माइनस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है भाई 0। तो फिर मॉड ऑफ x माइनस सिक्स इक्वल टू क्या आएगा, जो है वही आ जाएगा। साइन उन चेंज होगा क्या, नहीं, सब कुछ यही आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस सिक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब जरा इसको सॉल्व करो। जब माइनस सिक्स को ट्रांसफर करेंगे या सिक्स दोनों साइड क्या करेंगे आप ऐड करोगे तो क्या होगा जरा बताना। ठीक है बच्चा, हमने कहा कैसे करना होता है, सिंपल तरीका, क्योंकि लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे आपको, लिखने का तरीका सीखिए। क्या करना है, जैसे माइनस सिक्स को हम दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या होगा प्लस सिक्स ना, तो हमें क्या करना है प्लस सिक्स दोनों साइड लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ माइनस सिक्स प्लस सिक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, वहां सिक्स ऐड हो जाएगा, कितना लिखा जाएगा ये बताओ। एक्स इक्वल टू क्या हो गया 11। अगर इसको इंटरवल में लिखना हो तो हाँ माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएंगे हम 11 पे क्लोज में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, 11 पे आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट। फिर दूसरा केस क्या लेंगे, सेकेंड केस क्या लीजिएगा, केस टू। केस टू क्या होगा कि जब x माइनस सिक्स इज लेस देन क्या होगा, x माइनस सिक्स इज लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, नहीं बेटा इक्वल टू नहीं, इक्वल टू उसमें ले लिए ना, इसमें सिर्फ ले लें। तब मॉड ऑफ x माइनस सिक्स क्या होगा, माइनस ऑफ x माइनस सिक्स आएगा। बात समझ आ रही है, क्योंकि ये 0 से छोटा आ रहा है ना, तो अब जब इसको मॉड के बाहर करेंगे तो इसके साथ क्या लगाएंगे माइनस साइन लगाएंगे। तो क्या होगा अभी, मॉड ऑफ x माइनस सिक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा। ठीक, सो इक्वेशन अब क्या बन जाएगा आपका, माइनस एक्स प्लस सिक्स लेस देन इक्वल टू क्या है भाई 5 है। अब हमें 6 को हटाना है तो क्या करना चाहिए, प्लस सिक्स उधर जाएगा तो माइनस सिक्स होगा, माइनस सिक्स। तो हम क्या करेंगे 6 दोनों साइड माइनस कर लेंगे, 6 दोनों साइड माइनस कर लेंगे। तो यहाँ क्या आया माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 1। अब जरा ध्यान रखना, अब वेरिएबल नेगेटिव आ गया, वेरिएबल नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा -1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई, तो सिंबल क्या हो जाएगा, सिंबल क्या हो जाएगा इसका चेंज। लेस देन था तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू कहां से लिख दिया भाई हमने, बस लेस देन, इक्वल टू नहीं लिखेंगे दोस्त, माय मिस्टेक। ग्रेटर देन क्या लिखोगे, इसको 1 लिखोगे ना। अब इंटरवल में लिखेंगे तो क्या होगा, 1 से कहां तक जाएंगे बेटा इन्फिनिटी तक। हाँ हाँ वहां भी कर सकते हो आप, वहीं से भी कर देंगे, x माइनस सिक्स या -5 हो जाएगा, हमें 6 दोनों साइड प्लस करना पड़ेगा, फिर क्या उल्टा जाएगा बेटा। आप कह रहे हो यहां से ना, यहां से ना आप ये कह रहे हैं कि यहीं से सर अगर हम कर लेते क्या, माइनस एक्स प्लस सिक्स लेस देन क्या है 5 है, -1 से यहीं मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस सिक्स और ये -5 नहीं आ जाएगा बेटा। अब हम 6 दोनों साइड प्लस करेंगे, जरा बताना कि अच्छा ये ग्रेटर देन हो जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा, अरे सिंबल चेंज हो जाएगा ना, -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सिंबल चेंज हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा -5। अब x हम 6 को हटाना चाहते हैं तो 6 दोनों साइड क्या करेंगे हम प्लस, क्या गया जरा बताना, क्या दूसरा आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा ना। -1 से अगर हमने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है तो सिंबल क्या हो जाएगा चेंज, लेस देन था तो क्या हो जाएगा, समझ गए, ठीक। यहां भी क्या हो गया ये। अब हमें क्या करना है, जब सोल्यूशन लिखते हैं तो दोनों का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन, दोनों का क्या लेंगे, एक ही में है ना ये, तो दोनों का क्या लेंगे हम, तो x या तो -इन्फिनिटी से 11 तक है, या तो x कहां से है 1 से इन्फिनिटी तक है, तो -इन्फिनिटी से कहां तक जाएंगे हम, नहीं बेटा अभी दोनों अलग अलग है ना, कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, क्या कहां तक जाओगे, एक है -इन्फिनिटी से, ध्यान देखना, एक है -इन्फिनिटी से कहां तक जाएंगे हम 11 तक जाएंगे, दूसरा कहां से कहां तक है 1 से जा रहा है, कहां तक जा रहा है भैया इन्फिनिटी तक का। दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आएगा, 1 से कहां तक जाएगा, 1 से कहां तक जाएंगे हम, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, सॉल्यूशन में लिखेंगे -इन्फिनिटी से 11 इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे आप 1 से कहां तक इन्फिनिटी तक। 1 पे कैसा इंटरवल, 1 पे कैसा इंटरवल ओपन, 11 पे कैसा इंटरवल क्लोज।
क्या सोल्यूशन यही है? देखो जरा क्या है। हाँ क्या? केस टू में इसमें हमने कहा अगर x माइनस सिक्स लेस देन जीरो होगा बेटा, इक्वल टू हम एक में ले लिए ना, तो हर जगह इक्वल टू क्यों लेंगे भाई? कोई भी केस तो एक ही जगह आएगा ना। इक्वल टू हमने यहां ले लिया, तो हमें बार बार लेने की जरूरत है क्या? एक बार ले लिया हमने ना, तो हमें बार बार लेने की जरूरत नहीं। लिख सकते हो यहां, तो वहां ना लिखो, एक ही जगह लो ना, दोनों जगह क्यों? इक्वेशन में लेस देन और इक्वल टू दोनों था क्या? इक्वेशन में लेस देन और इक्वल टू दोनों था क्या? अरे यार, तो यहां लिखना चाहिए ना, इस इक्वेशन में तो यहां लिखोगे ना। हम नहीं लिख रहा भाई, कौन हटवाया था इसको? यहाँ मिस्टेक नहीं थी बेटा ये। यहाँ कैसा इंटरवल? इक्वेशन में इक्वल टू लिखा है ना, तो ये तो लिखोगे ना। जब हम इक्वेशन लिखेंगे तब तो इक्वल टू लिखेंगे ना हमेशा। अरे इक्वेशन में यहां दिया है ना लेस देन और इक्वल टू, इक्वेशन में दिया है ना लेस देन और इक्वल टू, तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहां हम क्या लिखेंगे? लेस देन और इक्वल टू के साथ ही तो लिखेंगे। यहां भी क्या आ जाएगा? हाँ लिख दे रहे, यहां भी कैसे इंटरवल आ जाएगा इक्वल टू। कहा बच्चा? हाँ यही बस ये, बस बेटा ये तो इक्वल टू में होगा ना। हम जब इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तब कह रहे हैं, इक्वेशन में तो लेस देन और इक्वल टू दोनों दिया था ना, तो दोनों लेकर चलेंगे। यहाँ क्या जाएगी? इक्वलिटी। एक क्वेश्चन और लिखो जरा। अब है आपका ये, देखिए 23, ये 22 था बेटा। मॉड वाले क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिस में, बार बार कह रहा हूं, देख लो। क्वेश्चन नंबर 23 अब देखिए, आप लोग खुद से करो इसको, मैं देखूं कर पा रहे हो कि नहीं। 23 टू टाइम्स ऑफ मॉड में क्या लिखा है? 3p माइनस 5 प्लस 1 और ग्रेटर देन क्या लिखा है? 7। इसको करिए आप लोग। हाँ 3p माइनस 5, इसको करिए। सब लोग करिए इसका आंसर। करिए करिए जल्दी करिए। कॉमन आंसर लिखो। कॉमन आंसर कैसे लिखेंगे आप?
अच्छा है, बाकी लोग भी करें भाई, मैं कर दे रहा हूं। क्या आया दिव्य? 8/3 से कहाँ जा रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लाजवाब। सेकंड में करिए करिए, सेकंड में क्या आया सुदीक्षा? 1/3। आपका क्या आया था? -20 से 1/1। पहले वाले में यही आया सुदीक्षा, इसमें कैसे? अच्छा सेकंड में आपका क्या आया था महाराज? 1/3 या 2/3? चेक करते हैं, देखिए जरा। 3p-5 लेस देन 0, तो मॉड ऑफ 3p-5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 3p-5 हो जाएगा -3p+5। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, हिमाद्री क्या आया है बताओ? कौन सा? पहला ही? पहला कैसे गलत आया बताओ? ये सिंप्लीफाई की, यहाँ +1 था ना, तो 1 दोनों साइड माइनस किया, आ गया ये 6। अब 2 है तो 2 से क्या करेंगे? डिवाइड, आया ग्रेटर देन क्या? 3। अब हम केस 1 लेंगे क्या कि 3p-5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 0। तो मॉड के बाद वैल्यू यही आ जाएगी, 3p-5 ही आ जाएगी। साइन चेंज होगा क्या? नहीं। अब 3p-5 ग्रेटर देन क्या है? 3 है। 5 दोनों साइड क्या करेंगे? प्लस हाफ, यहाँ 5 से 5 कैंसिल होगा, 5 3 कितना हो गया? 8। हमें 3p इक्वल टू मिल रहा है क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 3p ग्रेटर देन क्या है? 3p ग्रेटर देन 8। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, p इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 8/3। 8/3 का मतलब क्या है? हम कहां तक पहुंचेंगे? 8/3 से कहां तक? इंफिनिटी तक। इसमें कहां गलत होगा? करो करो सही। सेकंड केस में क्या है? ये लेस देन 0 है, तो मॉड के बाहर आएगा नेगेटिव साइन, तो भाई क्या हो जाएगा? साइन चेंज, या -3p यहाँ क्या हो जाएगा? +5। अब जरा देखना इक्वेशन 1 से फिर क्या हो जाएगा? -3p+5 ग्रेटर देन क्या है? 3। -5 दोनों साइड करेंगे भाई, हाँ। -3p ये हो गया -2। अब क्या करेंगे? -3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, p इज लेस देन क्या आ जाएगा? 2/3। p इज लेस देन क्या आ जाएगा? आपका जनाब 1/3 कैसे आया? तो -∞ से कहां तक जाएंगे हम? 2/3। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? लिखिए सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों का इंटरसेक्शन, -∞ से 2/3, और इंटरसेक्शन क्या है? 8/3 से इन्फिनिटी। दोनों में कुछ आएगा कॉमन? दोनों में कुछ कॉमन आएगा क्या? दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? एक 2/3 पे एंड हो जा रहा है, दूसरा कहां से स्टार्ट हो रहा है? देखो जरा, एक का -∞ से आ रहा है, कहां तक चला गया भाई? 2/3 पे एंड हो गया। दूसरा का कहां से स्टार्ट हो रहा है भैया? 8/3 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है? दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं। कोई सोल्यूशन होगा इसका? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब क्या लिखेंगे आप? 5। कोई सोल्यूशन निकलेगा इसका? नहीं, हो जाएगा नो सोल्यूशन। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लो इसका, 24। हिमाद्री आ गया? अभी समझी कि नहीं कैसे? इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा ना, नहीं है तो क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए क्या लिखते हैं हम? 5। सेट पढ़े थे ना? अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्या इनइक्वालिटी भी कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए भेज दूं आप लोगों को? करोगे ना? ठीक है, हटाऊं? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? मॉड ऑफ 5 माइनस, इसे करिएगा आप लोग अच्छे से, हाँ, m-3
+8 और लेस देन है 15, सॉरी लेस देन 15। चल यार इसमें -8/3 आ रहा है क्या यार? इसमें -8/3 आएगा क्या? जरा देखना। हाँ हाँ हाँ, वही मैं कहूँ कैसे आगे। चलिए चलिए, क्वेश्चन में तो गलती नहीं लिख दिया था हमने। इसका आंसर ना दूसरे वे में भी लिखा गया है, देखो ये इंटरसेक्शन में है, लेते हैं तो कॉमन आता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। या एक फॉर्मेट ऐसे भी लिखा है, मैं देख रहा हूँ इसके लिए, मतलब नो सोल्यूशन के अलावा, या फिर क्या लिखेंगे इसको, और एक्स इज लेस देन क्या है 2/3, और वॉट एक्स इज ग्रेटर देन क्या लिखना 8/3। एक फॉर्मेट ये भी देखना, दोनों में से एक ही हो सकता है, दोनों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों होगा तो इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ आएगा। या तो ये होगा, ये कब सही है, जब 3p - 5 लेस देन क्या है 0 है, और ये कब होगा जब 3p - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 0 है, लेकिन इंटरसेक्शन 0 आ रहा है। या और करके ये भी लिख लो, अगर ये मिल जाए तो रॉन्ग ना समझ लेना आप लोग, इसलिए कह रहा हूं इसको भी जान लो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, मतलब दोनों में से एक ही, ठीक। या ये दिस अपना तरफ, चलो इसको लिखो। हाँ चलो, पहले -8 किया आपने, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किए होंगे ना, तो भाई 8 हमने दोनों साइड क्या किया होगा, सब्ट्रैक्ट किया होगा, तो क्या आ जाएगा ये 5 - m-3, क्या आ जाएगा 7। दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करें होंगे केस 1 में, केस फर्स्ट क्या था भाई, इफ व्हाट 5 - m-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0, तो क्या होगा मॉड ऑफ 5 - m-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - m-3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा, 5 - m माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, कितना हो जाएगा 8 माइनस क्या बनेगा फिर, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज 8 - m लेस देन क्या हो गया 7। 8 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर लो, 8 दोनों साइड क्या कर लो आप सब्ट्रैक्ट कर लो। हाँ ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल, -m लेस देन -1। अब -1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो m इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, इंटरवल में लिखोगे तो क्या आएगा 1 से कहां तक जाएंगे इन्फिनिटी तक। सेकंड केस क्या होगा, सुनना है ना कैसे, डन। सेकंड केस में क्या होगा, हम लेंगे केस 2। केस 2 में क्या होगा भाई, इफ 5 - m-3 लेस देन क्या होगा भाई 0। अगर लेस देन 0 होगा तो फिर क्या होगा, मॉड ऑफ m-5 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ 5 दिखेगा, क्लियर दिख रहा है एकदम, आप देखिएगा, जरूर दिखिएगा, हम भेजेंगे इसे, आप देखिएगा -5 - m-3 आएगा, है ना बच्चा। अब ब्रैकेट ओपन करोगे क्या होगा, ठीक है आप वहीं से करो।
क्या आ जाएगा ये? चलो अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अभी सही है। -8 + m यही आएगा, सही है। इक्वेशन 1 इंप्लाइज, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, रख सकते थे। इक्वेशन 1 से क्या लिखे हम, उसके प्लेस पे पूरा हम लिख देंगे -8 + m लेसन क्या है भाई 7। 8 दोनों साइड क्या करेंगे हम प्लस, 8 दोनों साइड करेंगे प्लस, m इज लेस देन क्या आ जाएगा 15। इंटरवल में लिखेंगे तो कहां से कहां तक जा रहे हैं भाई, -∞ से, अब इंटरसेक्शन ले लो दोनों का, दोनों का वही सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन क्या होगा फिर, -∞ से सोल्यूशन लिखेंगे दोनों का इंटरसेक्शन, -∞ से 15 इंटरसेक्शन 1 से कहां तक भाई इन्फिनिटी। x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा भाई, -∞ से 1। वेरी गुड, यही हमारा क्या जाएगा, आ गया सबको। हाँ, क्योंकि यही तो कॉमन ही होगा ना, 1 से 15 ही है। वेरी गुड दिव्य कुमार, बहुत अच्छे। देखो मन लगाते तुम लोग कर लेते, मुझे भी अच्छा लगता है। कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे हर चीज आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन बताना है इसमें, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोग करो जल्दी से, फटाफट बताओ मुझे, करोगे? हाँ बच्चा, बाकी क्वेश्चन मैं ग्रुप में भेजूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, कल मैं कॉपी चेक कर लूंगा। हाँ ये जो क्वेश्चन है करेंगे। देखिए 21 का 5th वाला पार्ट, 21 का ये जो 5th वाला पार्ट है, करिए इसको। 2 + 3 मॉड में 2y - 1, इसको आप लोग खुद से करें खुद तुरंत सब लोग। 2y - 1 और ग्रेटर देन क्या है 8 है। 2 + 3 मॉड में लिखा है 2y - 1, ग्रेटर देन क्या है 8 है, ग्रेटर देन 8। इसे करिए आप लोग खुद से, चलिए सब लोग करें इसे। क्वेश्चन जो भी आपको ग्रुप में सेंड किए जाएंगे आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे, और नेक्स्ट डे लाकर हमें कॉपी जरूर दिखाएंगे। मैं देख लूंगा चलते चलते कितने लोगों ने किया है, ठीक है। करिए जल्दी से, करिए जल्दी करिए। इन इक्वलिटी में और किसी को कोई डाउट है, या किसी के यहाँ और कोई डिफरेंट कराए हो क्वेश्चन तो मुझे पूछ लो आप। कोई डिफरेंट क्वेश्चन कराए हो तो मुझसे पूछ लीजिए आप लोग, बोलिए हर्ष। और कोई डिफरेंट क्वेश्चन कराया गया है, ओनली एनसीईआरटी? वो स्कूल गया था? नहीं, कहाँ गया? बस एकदम कट्टम कुट्टम हो गया क्या? गजब भाई, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। हाँ? पहले हाँ, क्या गया दिव्य, ऐसे कैसे, कितना? चलिए मैं कर दे रहा हूँ, देखिए पहले इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, टू हर एक साइड क्या करेंगे आप, दोनों साइड माइनस करेंगे। ये 2 से 2 क्या होगा, अब आ जाए 2 - 1, क्या आ जाएगा 6। अब 3 से दोनों साइड को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दिस इक्वेशन फर्स्ट, अब गेस वही लेना है।
अब केस लेना है, केस 1 केस 2 फटाफट करिए। केस 1 में क्या है भाई, केस 1 में क्या है, है? 2y माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा 0। तो मॉड ऑफ 2y माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिंपली 1। इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या होगा 2y माइनस वन ग्रेटर देन क्या हो गया 1, दोनों साइड प्लस करेंगे 2y माइनस वन प्लस वन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2 प्लस वन। तो 2y ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 3। 2 से दोनों इक्वेशन को दोनों साइड डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, ये पहला इंटरवल क्या बना आपका y बिलोंग्स टू 3/2 से कहां तक जाएंगे हम, इंफिनिटी तक, सही होगा। दूसरे का क्या आया, बहुत बढ़िया। केस 2, केस 2 में क्या है 2y माइनस वन लेस देन क्या है, तो मॉड ऑफ 2y माइनस वन इज इक्वल टू में क्या होगा माइनस ऑफ 2y प्लस वन। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज माइनस 2y प्लस वन इक्वल टू या ग्रेटर देन क्या है 2। 1 दोनों साइड क्या करेंगे सपरेट, प्लस वन माइनस 2y, और y को पॉजिटिव बनाएंगे तो -1 से क्या करेंगे -2 से डिवाइड, क्या है -1/2 आएगा, ये है ना। इंटरवल में लिखो क्या होगा y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से, अब सोल्यूशन लिखेंगे तो दोनों का क्या होगा इंटरसेक्शन, दोनों में कोई कॉमन रीजन आ रहा है क्या, नहीं, क्या होगा या तो आइदर 3/2 कॉमा इंफिनिटी और व्हाट माइनस इंफिनिटी से -1/2, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो या तो ये या तो अलग अलग रीजन के लिए है। पॉजिटिव रीजन के लिए ये सही है, नेगेटिव रीजन के लिए कोई कॉमन रीजन में कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है इनका, लिख लो। कहां पर ये इक्वेशन, ये इक्वेशन 1, ये कह रही है यार, ये वाला ना, ये ना, ये इक्वेशन में है ना, इक्वेशन 1 आपका यही तो है, ये इक्वेशन 1 देखो आप, मॉड ऑफ 2y माइनस वन ग्रेटर देन 2 था। केस 2 में इस 2y माइनस वन की वैल्यू क्या आई मॉड में, केस 2 में इसकी वैल्यू निकल के क्या आई -2y प्लस वन, बस यही वैल्यू उठाकर यहां रखे, बाकी क्या था ग्रेटर देन 2 था, हाई इक्वेशन में ही ना, तो वही लिखे, ठीक है ना। अब यहां सिंबल क्यों चेंज हुआ, वेरिएबल नेगेटिव था, पॉजिटिव बनाया तो हमने सिंबल चेंज किया, ठीक है ना। आइदर दिस या दोनों में कोई इंटरसेक्शन है बेटा, इसको लिखोगे आइदर दिस या ये या नो सॉल्यूशन, समझ गए। इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन में भेजूंगा आपको, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन, आप सभी प्रैक्टिस करेंगे घर पे, कल मैं कॉपी चेक करूंगा, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप लोग करके आएंगे, कॉपी चेक करूंगा, जिनके नहीं हुए होंगे जितने क्वेश्चन उतनी स्टिक्स आपको पड़ेंगे। अब आप लोगों का काउंटडाउन आज से स्टार्ट, पढ़ना लिखना स्टार्ट करो। रेडॉक्स रिएक्शन के 4 क्वेश्चन भेजेंगे, दोनों हर एक क्वेश्चन को 2-2 मेथड से करने हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड, दूसरा क्या है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। थैंक यू फादर डे, हाँ बोलिए, क्वेश्चन है एक ये वाला, दूसरा, ठीक है, थैंक यू फादर डे।